आज हम लोग अंक गणित के आधारभूत प्रमेय को जानेंगे। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय पर जो चैप्टर है 1.2 आज पढ़ेंगे लोग, लेकिन यह किस पर आधारित है, किस सूत्र पर, किस प्रमेय पर, उस प्रमेय को सबसे पहले जानते हैं। तो प्रमेय है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से आप क्या समझते हैं? आप कोई भी संख्या लिख लीजिए, मान लीजिए 4 ले रहे हैं, 6 ले लिए, तो 4 को हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 4 का हो गया, 4 में 2 से भाग लगेगा तो 2, यानी 4 बराबर 2 गुणे 2। 6 को लेते हैं तो 6 टूटेगा तो 2 और 3, यानी 2 गुणे 3। किसी भी संख्या को, चाहे 4 हो, 6 हो, या चाहे दुनिया का कोई भी संख्या क्यों ना हो, किसी भी संख्या को उसी के अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यानी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, सीधे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, तो किसी भी संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, यानी गुणा के रूप में जब लिख लिया जाता है तो इसी को अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। यानी अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से आप क्या समझते हैं? तो कोई भी संख्या क्यों ना हो, उस संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में जब लिख लिया जाता है तो उसे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से आप क्या समझते हैं। तो फिर से एक बार जानते हैं, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से आप क्या समझते हैं, इसका डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन क्या होगा, किसी भी संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख लेना। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख लेना अभाज्य अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। और इस पर हम लोग पढ़ना आगे 1.2 यानी 1.2 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1.2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1.2 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे व्यक्त करेंगे? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। पहला का फर्स्ट है 140। अब इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे इसको व्यक्त करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे व्यक्त करेंगे। सबसे पहले 140 लिखते हैं। किस अंक से कटेगा? तो लास्ट में 0 हो तो 2 और 5 से कटता है, तो पहले 2 से काटते हैं, ठीक है। 2 सते 14, 0 उतर गया, फिर 0 है तो फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, फिर 5 से, 5 अगर लास्ट में हो तो 5 से कटेगा, 5 सते 35। क्या लिखे? 2 गुणे 5 गुणे 7। तो एक तरह का जो वो अंक होगा उसका पावर कर देंगे। इसे 2 गुणे 2 है तो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, दशमलव नहीं है, इंटू मतलब गुणा है, ठीक है। हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपका पहला नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा क्या है, तो दूसरा है HCF LCM को कंबाइन करके एक सूत्र बनाया गया है। उस सूत्र पर टोटल है, तो सूत्र पर कैसे, मतलब क्या सूत्र है कैसे, तो पहले सूत्र को समझ लेते हैं। आपका सूत्र क्या हो सकता है? देखिए सूत्र खूब बढ़िया से समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगा आप सबसे पहले लिख करके याद कर लीजिएगा। 900 को मिला करके सूत्र क्या बनता है। तो देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आप लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अगर आपको HCF निकालना है, LCM दिया है, तो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, संख्याओं का गुणनफल, जो संख्या दिया रहेगा उसको गुणा कर देंगे बट्टे LCM। यदि आपको LCM निकालना है तो वही संख्या हो गया संख्याओं का गुणनफल बट्टा HCF। अगर HCF दिया है, LCM दिया है और एक दोनों संख्या में से कोई संख्या दिया हो, दूसरी संख्या निकालनी हो, तो जो अज्ञात संख्या है वह संख्या बराबर HCF गुणे LCM बट्टा क्या हो जाएगा, दी हुई संख्या, जो संख्या दी हुई
संख्या, दी हुई संख्या। बन गया, ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला पर हम क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ये देखिए पहला क्वेश्चन है 26 और 91। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले एचसीएफ निकालिए, फिर एलसीएम निकालिए, फिर जांच कीजिए कि वह एचसीएफ और एलसीएम जो हम निकाले हुए हैं वह गलत है कि सही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या निकालेंगे। कैसे, इसको देखिएगा। यहाँ पे हम देखेंगे क्या, देखिए दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91, ठीक है 91। तो यहाँ पे 26 और 91 अब आज गुणनफल विधि से निकालना है। तो 26 को तोड़ेंगे तो 2 से, 2 एकम 2 द्वितीय 6 यानी 2 गुणा 13। अच्छा 91 को तोड़ेंगे तो 7 से, 13 सते 91, 7 गुणे 13। अब हमको निकालना है एचसीएफ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलिए इसको हटा देते हैं। तो जो दोनों में शामिल होगा उसके बदले वो निकल जाएगा एलसीएम। 3 को अंक रहता है तो तीनों के बदले वो निकलता है, वही जो है क्या होगा एलसीएम निकलेगा, ठीक है। तो एचसीएफ हो जाएगा 13। अगर एलसीएम निकालना है तो क्या निकलेगा, पहले जो घेर दिए हैं उसको छोड़ दिए, कॉमन वालों को पहले छोड़ दीजिए, बाकी 2 गुणा किए, 2 गुणे 7। अब जो एचसीएफ आया उसको गुणा कर दिया, माने स्वतंत्र जो अंक है जिसको कभी घेरे नहीं है अभी, तो उसको वैसे ही गुणा में उतार देंगे, बाकी को गुणा कीजिए। 7 दूनी 14, 14 42 का 2 हाथ में 4, 14 4 18, 182 हो गया। अब हमको करना है जांच। क्या करना है, जांच। तो सीधे सूत्र लिखा है संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो संख्याओं का गुणनफल है तो संख्या कौन कौन सा है, किसका किसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो 26 और 91 का, तो 26 गुणे 91। एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 182, दोनों गुणा किए। 13 दूनी 26 का 6 हाथ में 2, 13 8 104, 2 106 हाथ में 10, 13 10 23, ठीक है। 26 का 6 हाथ में 2, 26 9 234 और 2 236, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन सही है, यानी हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वह 100% सही निकाला है, यानी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं हुई है, यानी आप जो बना रहे हैं वो सही है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बाकी जो है आप बनाइए, जो फंसेगा उसको पूछिए, हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आगे देखते हैं, आशा है कि क्वेश्चन फंसेगा नहीं, लेकिन फिर भी 3 नंबर देख लेते हैं। 3 का पहला है 12 15 21। करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। देखिए इसका जांच करना नहीं है, केवल एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जांच कुछ नहीं करना है। कैसे निकलेगा यहाँ देखिए, 12 15 21। 12 को तोड़ देते हैं, 2 से 6, 2 से 3, 2 गुणे 3। 15 को तोड़ेंगे, 3 5 15, 3 गुणे 5। 21 को तोड़ेंगे, 3 7 21, 3 गुणे 7 हो गया। चलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमको निकालना एचसीएफ और निकालना एलसीएम। देखिए 3 गोल आ गया सामने, तीनों में कौन सा अंक शामिल है, यहाँ देखिए 1 3 यहाँ पे है, 1 3 यहाँ पे है, 1 3 यहाँ पे, तीनों में 3 शामिल है। जरूरी नहीं कि सामने सामने हो, कहीं से भी अगर तीनों मिलता है तो मिला लीजिए। तो 1 3 हो गया आपका एचसीएफ, बाकी कोई शामिल नहीं है, ठीक। एलसीएम निकालना है, जो बच गया उसको गुणा लिखिए पहले, 2 गुणे फिर 2 फिर 5 फिर 7। देखिए ऐसे अगर एक ही लाइन में 2 अंकों एक जैसा तो उसको नहीं लेना है, अलग अलग लाइन से, यानी अलग अलग संख्या में जो शामिल होगा एक ही तरह का उसको ले लेना है, ठीक है। अब क्या बच गया है, तो एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 3, एचसीएफ क्या है 3, तो एचसीएफ भी अब लास्ट में गुणा कर दीजिए, ठीक है। 7 3 का 21, 5 2 10, 10 दूना 20, 21 दूना 42, 420, ठीक है, ठीक है। तो
यहाँ पे आपका HCF निकल गया और LCM भी निकल गया। एक क्वेश्चन और है, हम 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है, कह रहा है ना क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है HCF 306 657 का दिया हुआ है 9, कल LCM 306 657 का क्या होगा। मतलब दो गो संख्या जो है वो दिया हुआ है, दो संख्या क्या है 306 और 657 का अगर HCF निकालते हैं, मौसा निकालते हैं तो वो 9 आता है, और दो संख्या यही लिया जाए और इसी का LCM निकालिए, यानी HCF कितना होगा तो LCM कितना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है प्रश्न से, LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यही ना सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। दो संख्या गुणनफल तो एक संख्या 306, दूसरा संख्या 657, HCF हो गया 9, 9 से काट दीजिए 34 मत में, तो 34 गुणा 657 गुणा कीजिए 22 33 8, आंसर होगा आपका कितना हो जाएगा 22,338। ये आपका आंसर। आज के लिए इतना ही। आप सबसे पहले ध्यान से पढ़िए, किसी प्रकार का क्वेश्चन फंसे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको दूंगा। वैसे अगर आप इससे ज़्यादा विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं, बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत और अच्छा नंबर उठाना चाहते हैं, तो आप जुड़िए SS कोचिंग सेंटर से। इसका पता है गुदरी बाजार है, गुदरी बाजार बघाएक में पड़ता है, और उसके समीप पे कुम्हारपट्टी गांव है, कुम्हारपट्टी में ही मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। और मेरा नाम सनी सिंह हुआ। और आप अगर जुड़ते हैं SS कोचिंग सेंटर से तो इससे भी आसान मेथड से मैथ, अब सोच लीजिए कि वीडियो पर ऐसे तो क्लास में कैसे, तो बढ़िया से पढ़िए, और मैं कामना करता हूँ कि आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट निकाल सकें।